हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपने लास्ट वीडियो में देखा था इफ्स फंक्शन कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट इज इफ्स फंक्शन। सो इफ और इफ्स फंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि अगर सपोज आपका एक सिंगल यू हैव अ सिंगल कंडीशन ऑफ वन थिंग इज अबव एंड वन थिंग इज ग्रेटर। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर किसी भी बच्चे का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40% है देन ही शुड पास, और अगर उसका ऑपोजिट है कि लाइक सपोज 40 है तो 40% उसको नहीं है, देन ऑटोमेटिकली शुड कैप्चर एज फेल, लाइक दिस। तो अगर एक ही कंडीशन है, एक ही लॉजिकल टेस्ट है, तो मेरा इफ का फंक्शन अप्लाई होगा, और अगर एक से ज्यादा कंडीशन है देन माई इफ्स का फंक्शन विल अप्लाई। सो हियर इन माई डेटा इफ यू सी, तो आई हैव द कैंडिडेट्स एंड ऑल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका रिजल्ट इज पास फेल लाइक दिस वन, जो मैंने इफ के फंक्शन से निकाला। अब अगर मुझे चेक करना है कि उसका ग्रेड क्या है, लाइक मेरे को अपने रिपोर्ट कार्ड पे पास के साथ में ए बी सी डी ग्रेड डालना है, तो पहले जब भी आप इफ्स का फंक्शन लगाओ तो आपको एक सपोर्ट टेबल बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज योर क्राइटेरिया, क्या रेंज है आपका और क्या पर्टिकुलर आउटकम आपको चाहिए। तो यहाँ पे मेरा रेंज इज परसेंटेज एंड माय ग्रेड इज माय आउटकम विच आई नीड फ्रॉम इफ्स का फंक्शन से, जस्ट टू चेक योर फॉर्मूला शुड बी वो इक्वल। सो लाइक दिस, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं इफ्स का फंक्शन स्टार्ट करता हूँ तो इक्वल टू इफ्स इफ्स। अगर आप यहाँ पे मेरा सपोर्ट टेबल देख रहे हो तो अगर सपोज किसी भी कैंडिडेट को 70% है तो उससे कम आए देन इट शुड बी डी, 71% है तो उससे ज्यादा है देन इट शुड बी सी, बट अगर 81% है तो उससे ज्यादा है देन बी, एंड देन अबाउ 90% दैट इज मतलब 91%, बिकॉज यहाँ पे 90% तो यहाँ तक कंसिडर हो चुका है, राइट। देन इट शुड कम अंडर ए परसेंट, ए ग्रेड, सॉरी। सो इक्वल टू ifs, sorry, I'll apply ifs, ifs, and then टैब। आई सिंपली प्रेस टैब, देन मेरा इफ्स का फंक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 1 दिख रहा है, तो हम लोग हर एक लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। 4 लॉजिकल टेस्ट हमारे यहाँ पे लगेगा बेसिस ऑन माय क्राइटेरियाज। तो पहला लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है करके कि मेरा एक पर्टिकुलर परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 91%। क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, बिकॉज यहाँ पे मैंने अबाउ 90% लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरा 90% तो ऊपर वाले स्लैब में आ गया, तो मेरा यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगा 91% से। सो अगर मेरा एक पर्टिकुलर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90% देन माई वैल्यू शुड अपीयर एज ग्रेड ए, right, inverted comma close, that is the value if it if my logical test 1 appears to be true, right। अब देन कॉमा, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 2, तो अगेन मेरा परसेंटेज पे मैं क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है सेकंड ग्रेड, दैट इज क्या बोलते हैं 81% से 90% के बीच में है। सो यहाँ पे मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 81%। तो अगर मेरा 81 या तो उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन, सॉरी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आई हैव टू प्रेस, तो इक्वल टू, सो ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज 81 रहेगा, देन माय वैल्यू शुड अपीयर एज, इफ वैल्यू कम्स ट्रू देन इट शुड अपीयर एज बी ग्रेड, राइट। देन अगेन कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 3। सो मेरा लॉजिकल टेस्ट थर्ड किधर आता है 71% से लेके 81% के बीच में। सो इफ माई पर्टिकुलर लॉजिकल टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 71 percentage, right, then my comma, if suppose it is true then my grade should come as C, right, then comma, then last test if suppose my percentage is less than 70%, तो less than equal to 70%, because 71% तक तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। then my logical test if suppose it is less than equal to 70%, then my particular grade if suppose this logical test is comes true then it should come as D, and then bracket close, because मेरा यहाँ पे सारे logical test apply हो चुके हैं। then enter, if you can see it coming as B, see here 84.33%, 84.33, that is coming between this B grade, right। So I'll just copy, go down, and I'll control V, control C, control V. So if you can see this is this thing करके, so here if you see it is coming as 39.67%, then it is coming as fail, but मेरा अगर ग्रेड उसको देखने का then it is coming as D, तो like that way। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इफ्स का फंक्शन है, दैट इज सिंपली हम लोग को लॉजिकल टेस्ट, अपन एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं इसके अंदर, एंड देन ऑटोमेटिकली मेरा इफ्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। अब अगर इसको सिंपल करना है, लाइक अभी आप यहाँ पे इफ्स का फंक्शन देख रहे हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फंक्शन, इफ यू कैन सी इट इज लाइक बहुत सारा फॉर्मुलाज यहाँ पे अप्लाई, लाइक आपको अप एंड डाउन ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ा है, इसको सबसे सिंपल करना है तो हम लोग इसको वी लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा टेबल है ही,
जो मैंने बेसिस पे सेलेक्ट किया कि दैट इज बिलो 70% देन इट शुड कम एज डी, 71 से 80% देन इट कम सी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे फजी वी लुकअप लगाया था। अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो देखा रहेगा तो फजी लुकअप में मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकालने का ट्राई किया था कि व्हाट इज अ स्लैब ऑफ माई परसेंटेज, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने फजी लुकअप के थ्रू यही टेबल को यूज करके मैंने किया था। तो सिंपल, अगर मैंने ये फजी लुकअप लगा के मैंने परसेंटेज का स्लैब निकाल लिया है, देन सिंपली अब मेरा जॉब क्या रह गया है, वापस से सिंपल वी लुकअप लगाओ, देन एक पर्टिकुलर स्लैब मेरा जो था उसको सिलेक्ट करेंगे, देन दिस इज माय टेबल, मेरे को कॉलम नंबर 2 चाहिए एंड मुझे यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर स्लैब इज माय एग्जैक्ट मैच, राइट। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो मेरे को यहाँ पे भी मेरा ग्रेड दिख जाएगा, बट अभी भी VLOOKUP का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। F2 करके सेल एक्टिवेट करो, टेबल एरे को मैं F4 करके फिक्स कर दूंगा। नाउ कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। तो अभी भी यहाँ पे देखोगे तो दिस इज माय परसेंटेज ग्रेड्स। सो आप ऐसे भी ग्रेड्स निकाल सकते हो। दिस इज अ सिंपल वे विच आई हैव सीन, मतलब लॉजिकली डूइंग इट लाइक दिस वे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।